नमस्कार, मैं वैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चीन हर तरफ से फंसा हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीति आज उसी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सभी देश चीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन कुछ अंदरूनी तकलीफों से भी ग्रस्त है। इन दिनों चीन बड़े खाद्य संकट के दौर से गुजर रहा है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में चीन लगातार दुनिया भर के कई देशों के साथ किए गए खाद्यान्न सौदों को रद्द कर रहा है। ज्यादातर सौदों में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान शामिल है। चीन ने बकायदा इन सौदों के लिए एग्रीमेंट किए थे, लेकिन अब चीन इन सौदों को रद्द कर रहा है। इससे माना जा रहा है कि चीन एक बड़े खाद्य संकट से गुजर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बॉर्डर पर तनाव के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चीन मीडिया भी उनका इसमें साथ दे रही है। इस साल जुलाई में चीन की खाद्य मुद्रास्फीति यानी कि फूड इन्फ्लेशन रेट 13.2% बढ़ी है। यानी कि एक आम चीनी द्वारा आमतौर पर उपभोग किए जाने वाले अधिकतर खाद्य उत्पादों की कमी हुई है। इनमें अनाज से लेकर मीट तक शामिल है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुलासा किया है कि सबसे अधिक खपत वाले मांस पोर्क की कीमत में अभी 86% तक की वृद्धि हुई है। चीन दुनिया भर से खाद्य उत्पादों का आयात का सहारा ले रहा है। हालत यह है कि चीन को लगभग सभी प्रमुख पदार्थों का आयात करना पड़ रहा है। चीन की सीमा शुल्क विभाग के अनुसार देश ने इस वर्ष पहली छमाही के दौरान अपने अनाज के आयात में 22.7% तक की वृद्धि की है, जिससे खाद्यान्न आयात में 74.51 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। हालांकि चीन पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, फिर भी वह अपने कट्टर दुश्मन यूएस से इस साल 40 मिलियन टन सोयाबीन आयात करने की योजना बना रहा है। आयात के आंकड़ों में पता चलता है कि इस साल जून में चीन को गेहूं का आयात 7 साल से उच्च स्तर पर चला गया है। इसने जून 2020 के दौरान 9,10,000 टन गेहूं का आयात किया। इसका मतलब है कि साल दर साल इस आधार पर 197% तक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा इसने 8,80,000 टन मकई, 6,80,000 टन सोरगम और 1,40,000 टन चीनी का आयात किया है। कम उत्पादन के साथ साथ यांगजी बेसन में आई बाढ़ भी चीन के लिए आफत लेकर आई है। बाढ़ में हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। बाढ़ में 54.8 मिलियन लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और 20.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर की आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया है। टिड्डे झुंड के हमले और अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बुखार भी देश के कृषि क्षेत्र में घातक साबित हुए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपने सहयोगी पाकिस्तान की उपजाऊ भूमि पर नजर गड़ाए हुए हैं। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने के अलावा अब चीन की निगाह सिंध पर भी है। चीन द्वारा पाकिस्तानी भूमि का उपयोग करने के लिए संस्थागत मंजूरी के लिए हाल ही में पाकिस्तान के साथ कृषि सहयोग पर एक समझौता किया है। चीन ने अब कृषि क्षेत्र में प्रदर्शन परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए कई हजार एकड़ पाकिस्तानी भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश में बढ़ते खाद्य संकट के बारे में चिंतित है। भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए अभियान चलाने के बाद शी जिनपिंग अब इस संकट से निपटने के लिए विशेषज्ञों से विचार मांग रहे हैं। शीर्ष वैज्ञानिक और व्यापारियों के साथ हाल ही में हुई एक संगोष्ठी में जिनपिंग ने संभावित तरीकों से चर्चा करने की बात की है और इसके लिए विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए विचार मांगे हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण भी चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आई है। बाजार खाली है और लोग खर्च करने को तैयार नहीं। 8 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चीनी नागरिकों को खपत में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने चाइनीज कंजप्शन प्रमोशन मंथ नामक एक अभियान शुरू किया है। खपत के और बढ़ाने के लिए चीनी सरकार ने मार्च 2020 में कूपन जारी करना शुरू कर दिया है ताकि उपभोक्ताओं को खर्च करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी के साथ हम आपको बता दें कि भारत, ताइवान, जापान और आसियान देशों के प्रति चीन का आक्रामक व्यवहार आर्थिक संकट पर चीन की जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। गौरतलब बात यह है कि चीन कृषि पर अपने स्वयं के आंकड़ों के विपरीत है। यह दावा करता है कि महामारी के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन प्रचार के उद्देश्य से आर्थिक आंकड़ों में हेरफेर कर रहा है। तो देश और विदेश की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।